हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जाना था, कब ये स्टार्ट हुआ था, कितनी इसकी कॉस्टिंग प्रोजेक्टेड थी और कितना इसके लिए टाइम लिमिट ली गई थी कि ये कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी, यानी कि इसको किस मेथड से कंप्लीट किया जाता है। तो देखो, जो डीएनए होते हैं, तो डीएनए के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कोडिंग पार्ट एंड नॉन कोडिंग पार्ट। ये हमारा डीएनए और डीएनए के अंदर हमारे कोडिंग पार्ट भी है और हमारा नॉन कोडिंग पार्ट भी है। तो डीएनए के कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट के बेस पर जो मेथड है एचजीपी के, वो दो हो सकते हैं। पहला मेथड है हमारा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTs। इसके अंदर केवल डीएनए का जो कोडिंग पार्ट है उसी को सीक्वेंस किया जाता है, यानी जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको छोड़ दिया जाता है, केवल कोडिंग पार्ट को ही सीक्वेंस किया जाता है। और दूसरा मेथड है हमारा सीक्वेंस एनोटेशंस। इस मेथड के अंदर कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट, यानी कि जितना भी डीएनए है उसको सभी को सीक्वेंस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने नॉन कोडिंग पार्ट को छोड़ दिया और केवल कोडिंग पार्ट को ही सीक्वेंस किया। पूरे ही डीएनए को हमने सीक्वेंस किया और पता लगाया कि उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, कितने कोडिंग है और कितने नॉन कोडिंग है। तो हमारा जो ये सेकेंड मेथड है सीक्वेंस एनोटेशंस, इसी का यूज किया गया था एचजीपी के अंदर। अब ये किया किस तरीके से जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले एक सेल लेकर उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर लिए जाते हैं, पीसेस कर लिए जाते हैं। अब इन पीसेस को क्लोन करना है, क्लोन यानी कि उनकी कॉपी बनानी है, उनके जैसी और पीसेस बनाने हैं, इसलिए कि जिससे कि हम उनको स्टडी कर सकें। तो इस काम के लिए हमें एक होस्ट की जरूरत है और एक वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर वो जो कि जो हमारा डीएनए है, ह्यूमन डीएनए है, उसको होस्ट सेल तक ले जाने का काम करता है, और होस्ट वो जहां पर क्लोनिंग होगी। तो होस्ट का जो काम है एचजीपी के अंदर, या तो होस्ट बैक्टीरिया को बनाया जाता है या ईस्ट को बनाया जाता है। तो बैक्टीरिया हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है और ईस्ट हमारी यूकैरियोटिक सेल है। तो ये तो बैक्टीरिया को बनाया जाता है होस्ट, या ईस्ट को बनाया जाता है। और जो वेक्टर का काम करता है वो बीएसी करता है या वाईएसी करता है। बीएसी यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इनको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है बीएसी को। और वाईएसी क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो एचजीबी के अंदर जो वेक्टर है वो यूज किया जाता है वाईएसी। तो इस तरीके से जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो क्लोन हो जाते हैं, उनकी कॉपीज बन जाती हैं, उनका नंबर बढ़ा लिया जाता है। अब इन डीएनए की सीक्वेंसेस की जाती है सेंगर मेथड यूज करके। अब ये जो सेंगर मेथड है ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमें केवल ये जानना है कि ये किया कैसे। पहले हमने एक्सट्रैक्ट किया सेल में से डीएनए को, डीएनए के छोटे छोटे हमने पीसेस करे, फ्रेगमेंट्स में काटा उसको। उसके बाद हमने उन पीसेस की क्लोनिंग करी। क्लोनिंग के लिए हमने वेक्टर यूज करा वाईएसी। बीएसी या वाईएसी में से कोई एक यूज किया जाता है, तो यहाँ हमने यूज किया वेक्टर वाईएसी। और जो हमारी होस्ट है, होस्ट सेल होगी हमारी बैक्टीरिया या ईस्ट होगी। अब इसके बाद हम इसके एचजीपी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इसके जो क्वालिटीज हैं, इससे हमें क्या क्या
पता चला, हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ HGP। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने एस्टिमेटेड चीजें पढ़ी थी कि जो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर हैं, कितने जीन्स हैं, और जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उसके बाद जो चीजें निकल कर आई, पता चला कि कितने बेस पेयर हैं, कितने जीन्स हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एस्टिमेट किया गया था कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर जो बेस पेयर का नंबर है 3 बिलियन है, लेकिन यहाँ जो बेस पेयर है उनका नंबर जो आया वो आया 3.1 बिलियन। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने जीन्स कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.1 बिलियन बेस पेयर होते हैं। और जो एवरेज जीन होता है उसके अंदर जो बेसिस का नंबर है वो होता है 3000। एवरेज जीन के अंदर जो बेसिस होते हैं कितने होते हैं? 3000 बेसिस होते हैं। बट जो लार्जेस्ट जीन है हमारा डिस्ट्रोफिन जीन। तो डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। एवरेज जीन के अंदर 3000 और लार्जेस्ट जीन के अंदर 2.4 मिलियन। इसके अलावा जो हमारा जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम, उसके अंदर जो जीन्स का नंबर है, टोटल जीन्स जो है वो 30,000 है। और इन 30,000 जीन में से केवल 50% का ही फंक्शन पता है, 50% का फंक्शन अननोन है। इसके अलावा जो हमारा जीनोम है उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कि बार बार एक ही सीक्वेंस आता है, यानी सीक्वेंस की रिपीटिशन लार्ज नंबर में होती है, बहुत ज्यादा रिपीटिशन होती है। और पूरे ह्यूमन जीनोम में से केवल 2% ही प्रोटीन को कोड करता है, बाकी जो 98% जीनोम बचा वो प्रोटीन्स का कोड नहीं करता है, यानी केवल 2% जीनोम प्रोटीन बनाने के काम आता है। अब जो क्रोमोसोम 1 होता है उसके अंदर जो जीन्स का नंबर है वो सबसे ज्यादा है, और जो क्रोमोसोम Y होता है उसके अंदर जो जीन्स का नंबर है वो सबसे कम होता है। तो क्रोमोसोम 1 के अंदर जीन्स का नंबर है 2968 जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम 1 के अंदर, और क्रोमोसोम Y के अंदर पाए जाते हैं केवल 231 जीन्स। इसके अलावा जो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर SNPs पाए जाते हैं। SNPs यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फेज। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फेज में फॉर एग्जांपल एक ही सीक्वेंस है, हमने पढ़ा कि रिपीटेड सीक्वेंस बहुत सारे होते हैं, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस हैं, और इन रिपीटेड सीक्वेंस में चेंज कहाँ है? केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज है। माना ये है AATTCCGG एक सीक्वेंस है, यहाँ भी सीक्वेंस है AATTCCGG, लेकिन चेंज कहाँ है? यहाँ T की जगह आ गया C, और नेक्स्ट यहाँ T की जगह C आया और यहाँ आ गया C की जगह G। तो चेंज कहाँ आ रहा है? केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन में चेंज आ रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, बाकी सीक्वेंस सेम है। तो इसे हम कहते हैं SNPs, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि केवल एक ही जगह पर चेंज है, बाकी सारा सीक्वेंस सेम है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? टू डायग्नोज डिजीजेस को डायग्नोज करना और उनको ट्रीट करना। और डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन जीनोम के बारे में पढ़ा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, और जो 2006 में कंप्लीट हुआ था। होना कब था पूरा? 2003 में, और स्टार्ट हुआ था ये 1990 में, और इसको स्टार्ट किया था यूएसए ने इसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट को। और इसके ये सैलिएंट फीचर हमने पढ़े, पहले एस्टिमेटेड देखे थे। इसकी कॉस्ट, प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी $9 बिलियन,
और हमने इसकी दो मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा, एक में जिसमें केवल कोडिंग पार्ट को हम सीक्वेंस करते हैं और एक जिसके अंदर हम कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट को सीक्वेंस करते हैं। उसके बाद हमने मेथड के स्टेप्स देखे हमने कि पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको पीसेस में कट करते हैं, उसको क्लोन करते हैं, जिसके अंदर होस्ट यूज करते हैं हम बैक्टीरिया या यीस्ट, और हम वेक्टर यूज करते हैं YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये इसके सैलिएंट फीचर और इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, टू डायग्नोज डिजीजेज एंड ट्रीट। और HGP के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ, एक नई ब्रांच बायोलॉजी की डेवलप की गई। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।